अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट्स रिज्यूम। आप लोगों के चैट बॉक्स में क्वेश्चंस थे। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी जो आप लोगों की क्वेरीज हैं यू कैन डिस्कस दोस। और जो जिनका क्वेश्चंस रह गए थे एड्रेस होने से काइंडली वो यहाँ पे पेस्ट कर दें फिर से क्वेश्चंस सो दैट आई कैन लुक इनटू दोस। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम माय क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू सीएसएस बेसिक्स के जो आपने बुक्स वगैरह सजेस्ट की हैं, आपके चैनल पे वीडियो मैंने देखी है। जी जी वो बुक्स अभी भी रिलेवेंट हैं जैसे आपने वो 4 साल पहले सजेस्ट की थी 2026 या उसके फर्दर अटेम्प्ट के लिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने सजेस्ट तो किए हैं तकरीबन 6 मंथ्स अगो, सो दीज आर 100% रेलिवेंट। अभी तो बिल्कुल भी आउटडेट नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू रीड वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंजर, लिखी तो वो बहुत टाइम पहले गई है बट इट इज स्टिल रेलेवेंट। इसी तरह से अगर आप और कोई जिन जो अभी यहाँ पे राइटर्स इस तरह से इतने रेलेवेंट आप लोगों को नहीं लग रहे, इवन देन वो अगर लिख रहे हैं या उन्होंने लिखा है कोई काम तो उनका वो 100% रेलेवेंट होता है। इसके अलावा एक और चीज आप माइंड में रखें, जो रिसर्च पेपर्स हैं उनका 5 इयर्स का स्पैन होता है, 5 इयर्स तक रेलेवेंट रहते ही हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बुक है, पाकिस्तान है हार्ड कंट्री, आई थिंक वो 2011 की बुक है, बट अगर आप अभी भी पेपर में कोट करेंगे इट स्टिल रिमेन्स रेलेवेंट। मलीहा लोधी की अगर आप बुक को कोट करते हैं अपने पेपर में या उसका कोई आप स्पेसिफिक चंक आपको पता है जो आपके बुक वहाँ पे रेलेवेंट नजर आ रही है, उसमें बेशक 2023 से रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स हैं, आप उसको पास्ट में करके फ्यूचर का रेफरेंस या अभी प्रेजेंट का रेफरेंस दे सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ कोरिलेशन बिटवीन ऑल दोस, तो दीज स्टे रेलेवेंट। ठीक है, वो बिल्कुल रेलेवेंट है। थैंक यू सो मच मैम। एंड वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू ऐड। श्योर। एज आई लिव इन कराची, सो जो मेरे व्यू में चीज़ें आती हैं जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे महसूस होता है इन टर्म्स ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड टाउन मैनेजमेंट। जी जी। सो थे कि जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट्स ये जो बनाते हैं, रेड लाइन और सब कुछ, ये सब इसी के तहत बन रहा होता है, अर्बन टाउन एंड प्लानिंग आई ये एम सब सॉरी, इसमें आपकी होता आवाज है। कट गई, आप फिर से रिपीट करेंगे जो आपने एंड पे बात बोली है क्या? सर मैम, जो अर्बन टाउन मैनेजमेंट है ये हमें ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट्स इस तरह की चीज़ें बनाने में हेल्प करती है। आई कुड नॉट गेट योर क्वेश्चन एग्जैक्टली, लेकिन देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी आप लोग बेशक अपने अपने ओन पे इसको सर्च कीजिएगा। देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ठीक है, वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होती ये है कि इफ देर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ बीआरटी या बस रैपिड ट्रांजिट या मैस रैपिड ट्रांजिट का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक करते हैं। ये टाउन प्लानिंग की टर्म्स यूज कर रही हूँ अब आपके साथ, मैं आपको थोड़ा सा उससे फेमिलियराइज कराने के लिए, जिनको नहीं पता वो बिल्कुल ओवरवेल्म ना हो, हमने इनको डिटेल से डिस्कस करना है। ठीक है। अब जब आप लोग देखते हैं कि टाउन प्लानिंग के अंदर ट्रांजिट की या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कितनी वेटेज है, हाउ कैन यू इग्नोर द फैक्ट दैट दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन द प्रॉब्लम हेयर इज कि अगर हम ऑरेंज ट्रेन की एग्जांपल लेते हैं तो ऑरेंज ट्रेन के अंदर थोड़े से लूप होल्स हैं। हमने लूप होल्स की तो बात करनी है ना। अब वो लूप होल क्या है कि पीपल कैन नॉट ट्रैवल टुवर्ड्स ऑरेंज ट्रेन बाय सम मीन, या वो पेडेस्ट्रियंस जो हैं वो प्रॉपरली वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल कोट करती हूँ। लाहौर का ठोकर न्याज बेग का स्टेशन है ऑरेंज ट्रेन का, वहां पे पेडेस्ट्रियन पाथवेज नहीं है, वहां पे पार्किंग फैसिलिटी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। लोगों को रिस्क होता है अपनी गाड़ियों का कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। हमने अगर ट्रैवल करके हमने अपने घर से ठोकर न्याज बेग स्टेशन जाना है तो हमने चल के जाना है, लेकिन पाथवे तो कोई पेडेस्ट्रियन पाथवे अवेलेबल नहीं है, वॉकेबिलिटी तो है नहीं। ठीक है, इसी तरह से मल्टी मॉडल शिफ्ट्स नहीं है। ठीक है, मतलब लोगों ने अगर अगर ट्रैवल करना है वहां पे जाना है तो कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए ना, कि वो किसी चीज पे बैठे, किसी शटल सर्विस पे बैठे वहां पे ट्रैवल करके वो वहां पे पहुंच जाएं, और फिर वहां से आगे वो ट्रेन के थ्रू किसी और स्टेशन पे जाना चाह रहे हैं, किसी और जगह पे जाना चाह रहे हैं तो वो जा सके। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रेलेवेंट टू टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, बट
ये प्रॉपरली मैनेज होने की जरूरत है, मैनेजमेंट में लूप होल है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू यू। आप समझ आइए। मोस्टली इंटरनेट अनस्टेबल होता है, रिकॉर्डिंग जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स आर प्रोवाइडेड, और मैंने आप लोगों को वो दिखा दिया है ये ना, इसीलिए गूगल क्लासरूम के मैंने आप लोगों को पूरे वो दिखाए हैं कि किस तरह से फोल्डर्स बने हुए होंगे। क्लिक कीजिएगा, लिंक यहाँ पे अवेलेबल होगा, पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल होंगी, यू कैन रीविजिट एनी टाइम ऑफ योर फिजिबिलिटी। जी फातिमा, आप काइंडली क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, यू डूइंग वेल। वालेकुम मैम, अस्सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने आपकी वीडियोस भी देखी, उसमें आपने काफी इलाबोरेटिव वे में जो है बताया था कि कौन कौन से बुक्स पढ़नी है। बट टेकिंग into the consideration the time we are left with right now, तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम लाइक कैसे पॉसिबल है कि हम इतनी ज्यादा बुक्स को पढ़ें, बिकॉज मैं जब भी कोई बुक रीडिंग करने लगती हूँ, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है। तो मैम उस टाइम को हम कैसे मैनेज करें, और जितने भी एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको लाइक कैसे अपनी डेली प्लान में इंकॉर्पोरेट करें। अच्छा, मैं हमेशा स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, उनसे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एफपीएससी ने अगर आपको बुक्स रिकमेंड की है ना, तो वो रेफरेंस बुक्स हैं, वो टेक्स्ट बुक नहीं है। देर इज नो वन टेक्स्ट बुक टू रीड और 10 टेक्स्ट बुक्स टू रीड। टेक्स्ट बुक से मेरा मतलब ये है कि आपने ए टू जी फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट, आपने रेफरेंस बुक को कभी नहीं पढ़ना होता। टेक्स्ट बुक को आपने फर्स्ट पेज टू द एंड पढ़ना होता है, जिसको आपने रट्टा लगाना है कि हाँ इसी में से पेपर आना है। ये वो तो टाइम गया ना, आपका मैट्रिक एफएससी वाला टाइम नहीं है ये उसी बुक के अंदर से पेपर आना है। आपने सीएसएस के पेपर्स देखे हैं, उस बुक के अंदर से पेपर नहीं आना। आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का पेपर आना है, आपके एनालिटिकल स्किल्स का, एनालिटिकल एबिलिटीज का पेपर आना है। आपने सिलेबस को अपना फ्रेमवर्क बनाना है, उससे लिंक करना है अपनी रेफरेंस बुक को कि कौन सी रेफरेंस बुक्स में से मैंने वो वाला चैप्टर निकाल के पढ़ना है। अगर एफपीएससी ने 10 रिकमेंडेड बुक्स कहीं भी हैं, तो वो रिकमेंडेड या रेफरेंस बुक्स हैं, दोज आर नॉट टेक्स्ट बुक्स। यू डोंट हैव टू रीड फ्रॉम ए टिल जी, उसके अंदर से स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट नाउ। ठीक है। यस मैम। एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप ये बता रही हैं कि हम जो सिलेबस से रिलेवेंट चीजें हैं हम वही पढ़ें, बट देयर आर सम बुक्स जिनको जिनको हम अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल you mentioned in one of your videos that there is a book, Prisoners of Geography, बिल्कुल and एब्सोल्युटली 21 Lessons for 21st Century. I think these are the books that we have to go through, or like सारी books को हमें एक दफा go through करना होता है। एब्सोल्युटली। तो I was talking specifically about these sort of books के लाइक मेरे पास इस सुबह से शाम तक इतना मुश्किल से यही टाइम होता है कि मैं दो सब्जेक्ट्स उनके साथ ऐसे को टाइम दे दूं। तो फिर मेरे पास इन बुक्स को पढ़ने के लिए जो एक्स्ट्रा मेरे नॉलेज में इजाफा करेंगे, बिकॉज आई एम ए कंप्लीट बिगिनर राइट नाउ, आई डोंट हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो मतलब इन चीजों को मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जी ठीक है। अब आपने दो बुक्स जो मेंशन की हैं, आपने बहुत रेलेवेंट बुक्स का नाम लिया है, और ये आपको ऐसे में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी का तो मैं इसलिए भी रिकमेंड करती हूँ क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। मेरा जब करंट अफेयर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, मुझे बिल्कुल भी इंटरनेशनल डायनामिक्स का आइडिया नहीं था, तो दैट बुक हेल्प मी। लेकिन जिनका बैकग्राउंड नॉलेज है, जिनको इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये बुक्स बिल्कुल भी इतनी रेलेवेंट नहीं है। दोज पीपल कैन स्किप दोज एंड जस्ट एस्टैब्लिश देयर नॉलेज ऑन द सिलेबस। For a student who is like me, who is at the point कि अभी उसको बिल्कुल भी उसकी फाउंडेशंस क्लियर नहीं है, सबसे पहले तो उसको अपनी इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। इंग्लिश पे बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं। अगर तो आप उर्दू में इस्लामिक नहीं रख रहे, पंजाबी नहीं रख रहे, तो सारे सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश में हैं। इंग्लिश के अंदर आपके कोई ग्रामेटिकल इश्यूज नहीं होने चाहिए, आपके कोई इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स गलत नहीं होने चाहिए, पंक्चुएशन के इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो प्रेसिएंट कॉम्पोजिशन से स्टार्ट करें, पहली बात तो ये। बाकी चीजों को भी साइड पर करें। अगर आपने उससे स्टार्ट कर लिया है, तो उसके बाद अगर आपको कोई रेफरेंस मटेरियल चाहिए, अब आपने लिखना शुरू किया है, कोई पैसेज आपको मिला है, आपने लिखना है सोशल मीडिया के ऊपर या यूज ऑफ एआई के ऊपर, या ये 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी जो है उसके अंदर से आपका कोई स्पेसिफिक ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आपने कोई ऐसे अटेम्प्ट करना है, पैराग्राफ लिखना है।
आपने क्या करना है, आपने वो 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी बुक निकालनी है, उसका ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर गो थ्रू करें, उसके अंदर से रेफरेंसेस वगैरह जो आपको रेलेवेंट लग रहे हैं वो निकालें, एक्सट्रैक्ट करें और अपने किसी डायरी में उस हेडिंग के अंदर अंदर लिख लें, उनको याद कर लें, फिर उससे ऐसे प्रोड्यूस करना शुरू करें, पैराग्राफ प्रोड्यूस करना शुरू करें। आई होप कि इससे आप लोगों के लिए ईज क्रिएट हो जाए फॉर दोस्त जो कि साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर चीज को बहुत ज्यादा पढ़ सकें। तो आप लोगों ने स्ट्रेटेजिकली चलना है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा अपने आप को ओवरवेलम नहीं करना चीजों से, बेहतर तरीके से पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है और क्वालिटी वहां पे लिख के आना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की वो बुक्स भी साथ साथ कवर हो रही होंगी, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे और आप लोगों को इंग्लिश राइटिंग की एबिलिटी भी आ रही होगी। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे ना, सीएसएस में रिटन के पेपर के लिए सिर्फ पढ़ते रहेंगे, आप लोग अपने लिए डिसएडवांटेज कर रहे हैं। साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है, अगर लिखेंगे नहीं तो आप पेपर में नहीं लिख सकेंगे। देर आर पीपल हु नो अ लॉट, उनको बहुत पता होता है, दे नो द वर्ल्ड, बट दे कैन नॉट राइट इट, दे कैन नॉट प्रोड्यूस इट इन द पेपर। तो पेपर में लिखना बहुत जरूरी है। आप पेपर को अपना दोस्त बनाएं, पेन को अपना दोस्त बनाएं, जो पढ़ें उसको अपने अल्फाजों में जरूर लिख के देखें कि क्या मेरी अंग्रेजी ठीक है, क्या जो मैंने पढ़ा है वो मुझे रिटेन भी हुआ है, या मैं लिख भी सकती हूँ या लिख सकता हूँ या नहीं। तो लिखना बहुत जरूरी है, उसको लिख के देखें और फिर आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि मैं आज मेरा कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर कल मैं उस स्टेज पे थी या था, आज मेरी 24 आवर्स के बाद क्या मैं किसी बेहतर स्टेज पे पहुंची हूँ? दिस इज वॉट यू हैव टू अचीव। सीएसएस ना आपको बहुत, अब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वो समथिंग जो कि मैं रिलीजियसली पढ़ती थी, कभी मेरा न्यूज़पेपर स्किप नहीं होता था और उसने मेरे इतनी नॉलेज में वो रोज कोई ना कोई इंक्रीज हो रहा होता था, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता था जो मेरी अनकॉन्शियस मेमोरी में बैठ जाता था और वो मैं अपने पेपर्स में भी लिख के आऊँ। फैक्ट बुक शुरू में मैं बनाया करती थी, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं रिटेन किया करती थी उसी वक्त जिस वक्त मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, ये आपकी ग्रेजुअल मेमोरी में चीजें इंक्रीज होती हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 1 ईयर है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, यू कैन डू वंडर्स। 24 आवर्स को पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिएगा बस। आई होप कि आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया हो जिन्होंने पूछा था। यस मैम, यस मैम, बहुत अच्छे से एड्रेस हो गया, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। हाउ मेनी पेजेस पर क्वेश्चन एंड हाउ मेनी हेडिंग शुड अस्सलाम हेडिंग? जी वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन है किसी का? यहाँ पे दो लोगों ने हाथ रेज किया हुआ है, बारी बारी पूछ लें। मैं ये क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ जो चैट बॉक्स में आया। जी पूछें। Ma'am, I have already like sent that question. I asked that we have been told that town planning is way more easier as it seems from the syllabus, ke urbanization and its effect and all that. But keeping in view the current going on trend, the questions are coming from the very practical approach. बिल्कुल। Not वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, सो इट सीम्स इनिशियली डिजास्ट्रस ऑन द एग्जामिनेशन हॉल के पता नहीं क्या पेपर आ गया, बिकॉज द क्वेश्चंस आर आल्सो इन इटसेल्फ लेंथी। तो ये अप्रोच मुझे दिस वाज द रीजन दैट आई वाज लाइक लिटिल रिलक्टेंट नॉट टू ऑप्ट दिस जी सब्जेक्ट, अदरवाइज इट सीम्स इजी। ठीक है, ठीक है। तो आपका यही क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल अप्रोच को हम कैसे अकोमोडेट करेंगे, इज यस दैट मैम, सो? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ टाइमलाइन, जो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट में यू विल शेयर दैट ओके, रजिस्टर। ठीक, ठीक है, मैं शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो प्रैक्टिकल अप्रोच का ये है कि आई विल शेयर अ केस स्टडी फ्रॉम द प्रीवियस बैच व्हेन दे वर हियर इन देयर फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो मेरे पिछले हमारे जो 4-5 बैचेस थे टाउन प्लानिंग के, वो जब अपनी फर्स्ट क्लास में होते थे ना, दे वर टोटली ब्लैंक अबाउट दिस सब्जेक्ट। और वो भी प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे कि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे पता चलेगी। अगर तो आप रट्टा लगाने वाले स्टूडेंट हैं तो फिर प्रैक्टिकल अप्रोच मुश्किल हो जाएगी आपके लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश करना। अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे, जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ेंगे, ओनली देन यू कैन एस्टैब्लिश दैट प्रैक्टिकल अप्रोच। क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच तब आती है जब आपने चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ा हो, जो अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया, उसका आपस में रिलेशनशिप पता हो, उसके अंदर कितनी ब्रेकडाउन चीजें आ रही हैं, छोटी छोटी उसमें चंक्स आ रहे हैं, वो पता हो। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अभी मैंने आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर की, टाउन ये एक स्टूडेंट ने जो अभी क्वेश्चन किया था ऑरेंज ट्रेन से रिलेटेड, तो मैंने आप लोगों को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और फिर उसको बीआरटी एमआरटी और वो सारी जो मैंने बातें बताई हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। और जब आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है तो आपने फिर जवाब भी इसी तरह का देना होता है।
ठीक है, ये हमने सारी केस स्टडीज क्लासेस में डिस्कस करनी है, और ये आप लोगों की डेली लाइफ की बातें हैं, लेकिन इसको प्रॉपर टेक्निकल एज अ टाउन प्लानर आपने इस बातों को परसीव करना, आपने लेमैन की तरह बात नहीं करनी है इस पेपर के अंदर। जो भी इसमें लो स्कोर करते हैं उनका एक रीजन, प्राइमरी रीजन ये होता है कि वो लेमैन की तरह यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपने एज अ टाउन प्लानर अपने एग्जामिनर को बताना है कि आई एम अ टाउन प्लानर, आई कैन गिव प्रॉपर पॉलिसीज, और मैं इसको लेमैन की तरह नहीं परसीव कर रहा, मैं इसकी प्रॉपर टर्म्स भी जानता हूँ, मैं इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आपने लेमैन नहीं, आफ्टर होपफुली आफ्टर 3 to 4 लेक्चर्स आप लोग टाउन प्लानर की तरह बोलना शुरू कर देंगे, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच वहां से आती है, और होपफुली आप लोगों को वो जो मैंने अभी एग्जांपल भी दी है उसकी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की, वो प्रैक्टिकल अप्रोच से ही दी है, और आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो इट इज एन अचीवमेंट कि थोड़ी बहुत आप लोगों को इस पॉइंट पे समझ आ गई है। क्लियर हुई है बात? मैम मैं ये IAS Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू। और कौन पूछ रहा था? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली आई वांट टू ऐड समथिंग इन दिस पॉइंट के हर सब्जेक्ट में एक ना प्रैक्टिकलिटी का पॉइंट जो है ना वो होता है। हम एब्सोल्युटली। किसी भी सब्जेक्ट को ले लें तो वो अगर हम उसके थ्योरी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना तो साथ साथ हमें प्रैक्टिकलिटी को भी लेके चलना पड़ता है। तो वो जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये जैसे कि सी एस इज नॉट अबाउट कि हम ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, आप जितनी क्वालिटी की चीज़ को लेके चलते हो साथ साथ और उसको इंटरलिंक करते हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट जो है ना वो बिल्कुल उनका आपस में एक लिंक बन रहा होता है, और वो प्रैक्टिकलिटी भी आपकी शो हो रही होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग शो हो रही होती है एक चीज़ में, जो फिर आपको बाद में कंफ्यूज नहीं करती है। तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ है कि आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेके इसमें चलें। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है, और बाकी जो फेलोज हैं वो भी इसको इंडोर जरूर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं पहले तो आप लोगों को प्लान दिखा देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस हम एड्रेस करते हैं जिनके हैं। अच्छा जी, 5 वीक प्लान होगा आप लोगों का, और होपफुली आफ्टर 5 वीक्स 5th वीक में आप लोगों का मॉक एग्जाम हो जाएगा, ताकि आप लोगों को भी अपने सेल्फ एनालिसिस हो जाए और एवेल्युएशन आप लोगों की भी हो जाए कि आप लोग किस लेवल पे हैं और आप लोगों को और इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, जैसे आप लोग एक बेहतर लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आज की अपनी चीज़ को देखिएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 5 वीक्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने आप को देखिएगा, यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव अ लॉट। अच्छा जी, आज तो हमारा हो गया ओरिएंटेशन सेशन, उसके बाद हमारी मैंने आप लोगों को रिकमेंड भी किया, वो 2 वीडियोस देख लीजिएगा, थोड़े से और बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोगों ने बात करनी है इसकी लेक्चर 1 होगा आप लोगों का कल, और उसके बाद मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, ऑल दोज हु आर एनरोल्ड, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप लोगों को फर्स्ट क्लास के बाद आइडिया हो जाए कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड प्लान बना लिया गया, टाइमलाइन बना ली गई, ताकि ये वाले इश्यूज शुरू में ही क्लैरिफाई हो जाएं और आप लोगों को ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज ना हो, शुरू में आप लोगों के ये मसले हल हो जाएं। तो हम लोग ये रखेंगे कि मंडे को आप लोग नोट्स कंपाइलेशन, जो आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा होगा ना, बहुत थोड़ा सा होगा, आप लोगों को ओवरवेल नहीं करना स्टार्ट में, थोड़ा सा होगा, लेकिन आप लोग उसकी नोट्स को कंपाइल करके एक दफ़ा शेयर कर दीजिएगा विद द एडमिन, वो मेरे साथ शेयर कर देंगे, और फिर मैं एनालिसिस कर लूंगी कि किसको कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसको नोट्स कंपाइल करने आ रहे हैं और किसको नहीं। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, ये आप लोगों को स्टार्ट की स्टेज पे बता दिया जाएगा, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों ने इसके अंदर खुद से अपनी चीज़ों को बिल्ड करना है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लैरिटी के लिए फर्स्ट में, देन वी विल हैव द सेकेंड लेक्चर इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, सैटरडे संडे का ही है, देन थर्ड, देन द फोर्थ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो संडे को होगा, विच विल बी द थर्ड वीक, और उसके अंदर मैं आप लोगों को डिफरेंट अथॉरिटीज के बारे में, डिफरेंट जो हमारे SDGs, मैंने आप लोगों को थोड़े से केस इन पॉइंट में ही बातें बताई हुई थी, लेकिन ये मैंने सिर्फ टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इससे आगे फर्दर चीजें हैं जो कि हम ड्यूरिंग द सेशन, और आप लोगों को एक दिन पहले भी बता दिया जाएगा कि आप हम आज क्या डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग अपने तौर पे भी उसको पढ़ रहे हैं, और हम उसको बेहतर तरीके से टाउन प्लानिंग रिलेटेड केस स्टडीज के साथ। अब ये जो चीजें हैं ना, ये इस सेशन में नई ऐड की हैं, ये पहले नहीं थी। ठीक है, पिछले साल के सेशन में हमने लेक्चर्स के दौरान थोड़ी थोड़ी डिस्कशन की है, लेकिन अब लेक्चर्स के दौरान इतना टाइम नहीं होता कि हम इनको अलग से टाइम दें और आप लोगों की वो जो एक एनालिटिकल अप्रोच है वो बेहतर हो, तो इसलिए ये सेशंस अब हमने अलग से रख दी हैं।
ताकि आप लोग इसके ऊपर फर्दर जो आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज हैं वो हम डेवलप कर सकें। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको डिस्कस करना है। देर आर सर्टेन वेरी गुड रिसर्च पेपर्स, आई विल शेयर दोज विद यू, और वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। ये हमारे थर्ड वीक में जब आप लोगों का हाफ ऑफ द सिलेबस हो चुका होगा ना, तब आप लोगों के साथ ये वाली चीज़ें होंगी, ताकि आप लोग बहुत बेसिक्स से ना आ रहे हो, आप लोगों को बातें पता हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और उसके ऊपर हम बातों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने पिछली जितनी चीज़ें पढ़ी होंगी उनको लिंक करेंगे आप लोग साथ साथ, और मैं आप लोगों से इनपुट लिया करूंगी कि आप लोगों ने क्या, आप लोग इन चीज़ों को पिछली जितनी चीज़ें पढ़ी उनको लिंक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन वही उसी तरह से लेक्चर्स हैं हमारे, और फिर हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर होगा, सेकंड लास्ट या मॉक से पहले, वो होगा हमारा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक से रिलेटेड। पास्ट पेपर्स जितने हुए हैं 2016 के बाद तक, अभी 2024 का जो हुआ है तब तक की हमारी पास्ट पेपर की डिस्कशंस होंगी, और आप लोगों को होपफुली तब तक इतना आइडिया होगा दैट यू कैन प्लेस योर एफर्ट्स इन दोज क्वेश्चंस एंड प्रोड्यूस अ वेरी गुड आंसर बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है, बाकी आप लोगों के साथ सैम्पल पेपर्स, और इवन वो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरी थी कि आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कोई सैम्पल नोट्स वगैरह शेयर कर दें, वो आप लोगों के ना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड ये सारा प्लान है हमारा। I'm beginning my preparation from this month. Can I take the classes for the optionals at the end of the preparation days so that I can start? काइंडली मुदस्सिर आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें, काफ़ी लेंथी है वो, बाकियों ने भी क्वेश्चंस करने, तो ऐसा ना हो कि बाकियों का टाइम थोड़ा सा वो हो जाए। यस मैम, मुझे ये पूछना है कि मैं फिलहाल एक ऐसे सेशन ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं जी असाइनमेंट्स करने बैठता हूँ तो मुझे समझ में आती है कि जो मेरी बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए, जो प्रायर नॉलेज होनी चाहिए किसी भी ऐसे को किसी टॉपिक को लिखने के लिए, जी जी, वो मेरे पास नहीं है। तो अगर ठीक है। मैं अर्बन प्लानिंग इस तरह के प्रोजेक्ट को भी ऑप्शन को ले लेता हूँ, तो मुझे बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है, तो वो इज फिजिबल फॉर मी अभी नहीं, या देखें फिर देखें 3-4 आपके जो मंथ्स? ऑप्शनल, मैं अब आप लोगों को गाइड कर देती हूँ, ये सबके लिए बात है। गाइडेंस विच आई कैन गिव टू यू ऑल, एंड आई डिड दिस इन माय प्रिपरेशन, वो ये है कि आप लोगों के जो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना, वो आप लोगों को ऐसे की नॉलेज में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपने प्लेटो की कोई फिलोसफी पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसकी पॉलिटिकल थॉट पढ़ी है, हाउ इज इट नॉट पॉसिबल दैट यू कैन नॉट मेंशन दैट एनीवेयर इन योर ऐसे पेपर, अगर वो उससे रेलेवेंट है। एनवायरमेंटल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंटल से रिलेटेड कोई भी आपका ऐसे आ जाता है, हाउ इज इट नॉट पॉसिबल कि आप उसके अंदर बहुत अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स, बहुत अच्छी नॉलेज वहां पे कोट कर सकें। ठीक है, इसी तरह से टाउन प्लानिंग, सेम गोज विद टाउन प्लानिंग एज अ सब्जेक्ट। तो आपने ऑप्शनल्स को साथ साथ लेके चलना है, कभी भी एक सब्जेक्ट पे स्टिक ना करें, ऑप्शनल्स को साथ साथ लेके चलें, एटलीस्ट अ सिंगल ऑप्शनल और 2 ऑफ देम। मेरे ख्याल से 1 ऑप्शनल इज फाइन, एक कंपल्सरी एक ऑप्शनल साथ साथ लेके चलें। और इंसान की नेचर है कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के उसकी रिटेंशन कम हो सकती है, सो इट इज बेटर कि आप 1 वीक या 2 वीक अपने सब्जेक्ट्स को ऑल्टरनेट पे लेके चलें, ताकि आप बेहतर क्वालिटी कंटेंट अपने माइंड में रिटेन कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शनल को साथ साथ लेके चलना इज इम्पोर्टेंट। Should we opt anthropology, as I have heard this time the paper which may be even if a person study? अच्छा, टफ की जो बात है ना, वो एक दफा आपने, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक और बात कहती होती हूँ कि जो आप लोगों का पेपर आना है ना, वो आना आप लोगों के उन्हीं सिलेबस कंपोनेंट्स में से है जो आप लोगों को उन्होंने सिलेबस में प्रोवाइड किए हैं। वो ये हो सकता है कि वो 2-3 चीजों को मिक्स करके पूछ लें, या उसकी आगे सब कैटेगराइजेशन पूछ लें। जैसे उन्होंने 20 कौन सा पेपर था, आई थिंक 24 का ही था, या 23 का स्पेशल पेपर था, जिसके अंदर उन्होंने एक स्पेसिफिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। फॉर मेनी ऑफ द पीपल दे वर सेइंग कि ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट इस तरह से था कि जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके अंदर वहां पे उसका नाम भी मेंशन्ड है, और जो सिलेबस है उसके अंदर उसका नाम भी मेंशन्ड है। सो यू हैव टू नो द एंथ्रोपोलॉजिकल फिलोसफी, द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, तो फिर ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू स्किप सर्टन चंक्स फ्रॉम द सिलेबस, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं पेपर्स। ठीक है, तो सिलेक्टेड प्रिपरेशन जो है वो बहुत रिस्की हो जाती है। फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अभी फिलहाल तो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग दैट। हाउ मेनी पेजेस पर क्वेश्चन, हाँ जी, पेजेस पर क्वेश्चन
ये हम वैसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे इन जनरल आप लोगों के 7 to 8 साइड्स आर फाइन, और हेडिंग्स में स्पेसिफाई नहीं कर सकती, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज मैम प्री 1688 एरा के नहीं होते इंक्लूडेड आप लोगों के ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर जी। मैम आपके पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, पेपर 2 में यूजुअली मार्क्स वो कम देते हैं, तो आपकी क्या सजेशन है पेपर 2 में क्यों वो कम देते हैं मार्क्स? उसके अंदर ना लिंकेजेस नहीं डेवलप की होती हैं। आपने जो पेपर 1 में चीजें पढ़ी हैं उसको आपने लिंक करना होता है अपने पेपर 2 के अंदर भी, उसको आइसोलेट नहीं करना। ठीक है, दोज थ्योरीज आर टू बी रिलेटेड इन योर पेपर 2। वो एक वीडियो अवेलेबल है, उसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने ना ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस डाल दी हैं ताकि जो आप लोगों की क्वेरीज इस तरह की हैं वो आप लोगों की वहीं से एड्रेस हो जाए। अगर फिर भी होती है तो आप लोग जब सेशन के अंदर होंगे वहां पे डिस्कशन होगी, तो बाय द एंड ऑफ दोज लेक्चर्स हम एंड पे डिस्कस कर लिया करेंगे। मैम पॉलिटिकल कर रहे हैं जी ना, जी, सॉरी पॉलिटिकल साइंस का क्या? आप ऑफर नहीं कर रहे हैं ना वो नहीं अभी ऑप्शन? फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं। एंड मैम फॉर टाउन प्लानिंग आर दी स्लाइड्स इनफ, या हमें अलग से नोट्स या दैट प्रोसेस में वो होना होगा? आप लोगों के साथ रेफरेंस बुक्स और उनके स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक रीडिंग्स हैं वो शेयर की जाएंगी। आप लोगों के साथ रिसर्च पेपर्स शेयर किए जाएंगे और स्लाइड्स। ठीक है, इन सारों को मिला के आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो ऑल राइट, दीज विल बी सफिशिएंट, यू डोंट हैव टू गो टू एनी अदर रिसोर्स मटेरियल्स। ऑल राइट। Gender studies, Park Affair, and basic sciences subjects are directly linked with essay. Yes, they are. Not just these, each and every subject is. Can you please share your journey? What was your strategy from the start to the end and schedule? CSS जर्नी प्रिपरेशन की आप बात कर रही हैं? अच्छा, उसके अंदर ये था कि I started back in May 2022 and that was the point I started from the scratch. वहां पे मैंने सबसे पहले अपनी प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर स्टार्ट किया था। मैंने और कुछ नहीं किया, सबसे पहले प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन को स्टार्ट किया बिकॉज आई वांटेड टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, और इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर के लिए। आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू डू दैट। ठीक है, फिर जब आपके इतना फ्लो बन जाए ना कि आप लोग प्रेसी लिख भी सकते हैं, आप लोगों को अगर पूरे दिन में, मैं आप लोगों को एक और बात सजेस्ट करूंगी, अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं ना लिख रहे, एक काम जरूर करना है कि अगर आपने पूरा दिन कुछ नहीं लिखा तो एक प्रेसी का पैसेज निकालें पास्ट पेपर में से, और एटलीस्ट प्रेसी को जरूर सॉल्व कर लें। रोज कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। ठीक है, यू हैव टू राइट एवरी डे। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने हाथ को थकाने की आदत डालनी है। यू हैव टू पेयर इन द CSS एग्जाम, जो कि एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं, रिग्रेस पेपर्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट 6 डेज होते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। इंग्लिश प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन की सेल्फ एवेल्युएशन कैसे करें? सेल्फ एवेल्युएशन नहीं करें इंग्लिश प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन के, सिर्फ आप सेल्फ एवेल्युएशन सिनोनिम्स एंटोनिम्स की कर सकते हैं, या जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं उसके पेयर ऑफ वर्ड्स के उसकी कर सकते हैं। उसमें भी एरर्स होते हैं, उसमें भी आपके पंक्चुएशन के, उसमें भी आपके इंग्लिश के एरर्स होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप किसी से एवेल्युएट कराएं, किसी भी इंग्लिश प्रोफेसर से करा लें, या CSS जो ये हैं क्वालिफायर्स हैं, या मतलब जो भी इस तरह की प्रोसीजर से गुजरे आप उनसे एवेल्युएट करा लें। अ पर्सन यू फाइंड क्रेडिबल फॉर दिस, गो फॉर इट। ठीक है, उनसे कराएं। FSC मेंशन मेनी ऑफ द रेफरेंसेस सो पर्सन गो शुड गो थ्रू हाउ मेनी। नहीं नहीं, आपने सबको नहीं गो थ्रू करना, मैंने ये बात क्वेश्चन एड्रेस कर दिया हुआ है। आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उस रेफरेंस बुक को गो थ्रू करना है। ठीक है, कैन यू सजेस्ट, और वो सारी रेफरेंस बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इसमें ये नहीं है कि कोई एक रेफरेंस बुक ही सबसे अच्छी है, आपने बस उसी को गो थ्रू करना है तो सारा कुछ हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दिस। चैट जीपीटी आपको शायद बहुत जनरल से आंसर्स देगा, या आप लोग देख लें, लेकिन चैट जीपीटी अक्सर औकात बहुत जनरल जनरल से आंसर्स देगा। वो कभी आपको फैक्ट्स, लेटेस्ट फैक्ट्स नहीं देगा, वो आपको कभी लिंकेज नहीं डेवलप करके देगा। ठीक है, तो वो आप लोग देख लें, अगर आप लोग उसको अच्छी कमांड दे सकते हैं तो फिर आप लोग उसको यूज करें। प्लीज सजेस्ट मैम, preparation. sorry to intervene you in between, but just a small question. जैसे reference books FPSC 8 to 9 देता है या 10 for per subject, तो जी जी एक person इतने books go through नहीं कर सकता, and of course as you mentioned कि हर book equally important होता है,
तो हमें कैसे ये आइडिया हो कि ये 2 या ये 3 बुक्स करने से हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा एंड वी आर लाइक रेडी कि हम दूसरे 8 बुक्स स्किप कर लें कम्प्लीटली? अच्छा देखिए, फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक स्टडीज, अभी अब मैं फिर से एक बात सजेस्ट करूंगी। इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड एक वीडियो अपलोडेड है, जब आप उसको देखेंगे ना, वहां पे मैंने मेंशन 3 बातें की हुई हैं। एक बुक है इस्लाम मीनिंग एंड मैसेज, आपकी रेफरेंस बुक में मेंशनड है, ठीक है। इसके अलावा अगर वहां पे मेंशनड है सील नेक्टर, ठीक है, आपने सील नेक्टर पूरी नहीं गो थ्रू करनी, इस्लाम मीनिंग एंड मैसेज पूरी नहीं गो थ्रू करनी। जिस चैप्टर से रिलेटेड इस्लाम मीनिंग एंड मैसेज इंपॉर्टेंट है, उसका वो वाला स्पेसिफिक चंक गो थ्रू कर लें, उससे अपने नोट्स बना लें, ठीक है। इसी तरह से सील नेक्टर के अंदर से कोई स्पेसिफिक चैप्टर है, या हमीदुल्लाह की बुक में से कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जो आपके उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उसको गो थ्रू करें, उससे नोट्स बनाएं। आप समझ आ रही है बात? वो रेफरेंस बुक है, इट इज नॉट यस। टेक्स्ट बुक। ओके, मीन्स हमें हर बुक पूरी पूरी तरह गो थ्रू नहीं यस करना, पर एब्सोल्युटली टॉपिक का जी। उसमें से इम्पोर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट करके नोट्स में सिर्फ पुट इन करनी है। अभी मैंने आपको इस्लामिक स्टडीज की एग्जांपल दी है, गो थ्रू दैट वीडियो, यू विल गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम I ट्राइंग। will. I will for sure. And just a last question. Sorry, ma'am. Actually, I recently gave 2025 attempt, but without preparation. Still, I was able to write something in every subject except for anthropology. Was it because I didn't study, or it was actually difficult because there were students who पढ़कर भी आए थे, still they were crying कि the paper was so tough of ऑप्शनल anthropology. सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी होगा, यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू दैट सब्जेक्ट, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके मेक और ब्रेक होते हैं, वही आपके, इफ यू आर फ्रॉम Okay. पंजाब यू कैन, it is very difficult to get allocation even if you qualify the written part, if even if you qualify the interview phase, बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपकी एलोकेशन भी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो फॉर दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ही Right. आपको ज्यादा स्कोर देते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अगर आपने एफर्ट की होगी तो वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। गिव प्रॉपर टाइम टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट और उनको प्रॉपर जस्टिस करें उनके साथ, तो फिर ही आपके। Otherwise, anthropology is a easy subject, ma'am. Like वो rote learning का है या थोड़ा ज्यादा tricky है? नहीं, रॉट लर्निंग कोई भी सब्जेक्ट नहीं है सीएसएस में, वहां पे आपके पास एनालिटिकल क्वेश्चन ही होंगे, Okay. ठीक है। Thank you so much. Ma'am, Assalamu alaikum. Can I ask my question right now? श्योर प्लीज, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, पूछें। Ma'am, actually, I'm a person जो self study prefer करते हैं instead of joining academies and all that. And secondly, मैंने पहले mention किया था कि I don't prefer ratification kind of subjects. I do have interest in IR, current affairs, इस तरह के subjects में. तो मेरा question थोड़ा सा generalized है. I'm pursuing my master's in environmental science. So I just want थोड़ी सी guidance from you कि what kind of subjects should I opt? सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने के लिए ना, एक तो आपका अगर एनवायरमेंटल साइंस का बैकग्राउंड है, सो गो फॉर दैट सब्जेक्ट, और एनवायरमेंटल साइंस से जो लिंक कर रहे हैं सब्जेक्ट्स, उनको भी जरूर ऑप्ट My करें। background is I have done bachelor's in chemistry and now I have done like I'm pursuing my master's in environmental science, bachelor's ठीक है, chemistry में। ठीक है, ठीक है। अगर तो आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री का है और कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, तो आप केमिस्ट्री को भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑन योर ओन एनालिसिस कि क्या वो ऑप्ट किया जा सकता है। अगर बैकग्राउंड आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, उसमें इतना अच्छा आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। जो ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स हैं ना, वो तभी आप ऑप्ट करते हैं जब आपका कोई इसमें बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड हो, और अगर किसी का बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड हो तो वो उनको बहुत अच्छे मार्क्स देते भी हैं, ठीक है, वो सारे से जो साइंसेस के सब्जेक्ट हैं। अगली बात ये है कि बाकी जो आपके जो ऑप्शनल्स हैं, फॉर एग्जांपल द अदर्स जो कि 200 मार्क्स के आपने सेलेक्ट करने हैं, तो उसके अंदर भी यू जस्ट हैव 2 ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम 2, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, गो थ्रू द सिलेबस, गो थ्रू द पास्ट पेपर्स फर्स्ट एंड देन सिलेक्ट इट। फिर उसके बाद आपने करना ये है, बाकियों के लिए भी ये वाला पॉइंट है कि अगर आपने अभी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो हर अपने ग्रुप में से जो आपके पास सीएसएस के ऑप्शंस के ग्रुप्स हैं, उसमें से ज्यादा सब्जेक्ट्स बेशक सिलेक्ट कर लें, बाद में उनको फिल्टर आउट करें, ठीक है। मैंने भी यही किया था, आई सिलेक्टेड मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मैंने बहुत दफा चेंज भी किए, ठीक है। मुझे बहुत लोग सजेस्ट करते थे कि ये वाला ना रखो, दूसरा रख लो, उनके कहने पे भी चेंज कर लिया करती थी, लेकिन एंड पे मैंने किया वही जो मेरे इंटरेस्ट से अलाइन करता था, ठीक है। तो आप लोगों ने सुने बेशक सबकी, लेकिन करें वो जो आपके इंटरेस्ट से अलाइन करता है, क्योंकि कोई आपका इंटरेस्ट नहीं समझ सकता, कोई आपका बैकग्राउंड नहीं समझ सकता, कोई आपकी नॉलेज का जो बैंक है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो नहीं समझ सकता। सो गो विद योर इंटरेस्ट, सिलेक्ट
अभी फिलहाल 800 मार्क्स के सिलेक्ट कर लें, 900 मार्क्स के सिलेक्ट कर लें, उसमें से फिल्टर आउट कर लें कि अच्छा मैं ये सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ, दिस इज फाइन फॉर मी, दिस इज नॉट फाइन फॉर मी, तो एक्सक्लूड भी हो जाएगा और इंक्लूड भी हो जाएगा। अब ना मीटिंग जो है उसको उसका टाइम अब कंक्लूड हो रहा है। अब आप लोगों का मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जिन लोगों के अब जो क्वेश्चंस रह गए हैं, हम लोगों की अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी लाइव क्लासेस होती होंगी, उसके अंदर हम ऐसे क्या करेंगे कि पहले हम लेक्चर कर लिया करेंगे और उसके बाद एंड पे जो हमारे पास टाइम हुआ करेगा ना 20 मिनट्स, आप लोगों के सारा जो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो आप लोगों की इस तरह के जनरल इश्यूज हैं, उनको भी हम एड्रेस कर लिया करेंगे इन दोज लास्ट 20 मिनट्स। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों के लिए सेशन जो है बेनिफिशियल हुआ हो और आप लोगों को कोई ना कोई क्लैरिटी हो गई हो, एंड वी विल हैव फर्दर डिस्कशंस इन द फॉर्मल सेशंस। ठीक है, जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं वो काइंडली सेशन के दौरान पूछ लीजिएगा। ठीक है, वी विल एड्रेस दोस, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।